दादी यहाँ हूँ मैं। दादी आप सोई नहीं अब तक? तुझसे मिले बिना मैं कैसे सो जाती। आइए आप यहाँ बैठिए पहले और मुझे सब कुछ बताइए, और सबसे पहले बताइए कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी सी थकावट है। वो सुबह जल्दी उठी थी ना इसलिए। दादी थैंक यू यहाँ आने के लिए। आपके बिना ना अजीब सा लग रहा था, अभी इतना अच्छा लग रहा है ना। आपकी बहुत याद आती थी, घर की बहुत याद आती थी। और सबसे ज्यादा ना ये मिस कर रही थी मैं आपकी गोद में सोना और आपकी ये प्यार वाली थपकी को। और यहाँ आने के बाद तो मुझे एक अलग ही खुशी मिली है। इतने सालों के बाद तुझे खुश देखा। क्या बताऊं आपको दादी, खुशी है ही ऐसी, इतनी प्यारी सी है। सिर्फ नाम खुशी नहीं है उसका, सबकी जिंदगी में जैसे खुशियां लेकर आती है, मुस्कुराहट लेके आती है वो। आज जब उसके साथ शॉपिंग करने गई थी ना, तो थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी मैं। तो पता है उसने क्या किया? मुझे ऐसे बिठाया और कहा कि आप ना उदास मत हो, आपके चेहरे पे उदासी अच्छी नहीं लगती है, आपकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, आप स्माइल करते रहो। इतनी सी है पर ऐसी बातें करती, इतनी प्यारी है ना मेरी पंछी पंछी। खुशी इतनी प्यारी है, खुशी बहुत प्यारी। बेटा पंछी को बहुत मिस करती है। उसी की वजह से जैसे मैं सांसें ले रही हूँ दादी, उसी की वजह से जिंदा हूँ। एक पल नहीं गया है जब उसे याद नहीं किया होगा, उसके बारे में सोचा नहीं होगा मैंने। उसके जाने का दर्द ना जैसे दिल में से छुपा के दबा के बैठी हूँ। पंछी के जाने के बाद जैसे मेरा सब कुछ चला गया। मैंने अपने आप को काम में इस कदर डुबा दिया, क्योंकि जब उसे याद करती थी ना तो दिल टूटता था मेरा, मैं टूट जाती थी। इसीलिए मैंने काम को ही अपना बना लिया कि मैं उसके बारे में सोचूं ही ना और दर्द ना हो। काम में डूब के मैंने अपने दिल को एक बेजान पत्थर बना दिया था। फिर अचानक से खुशी से मिली और उसके आने से मानो कि मेरी जिंदगी में सच में खुशी आ गई। खुशी इतनी प्यारी है कि मैं वो महसूस करने लगी जो इतने सालों में नहीं की। पर एक बात है, खुशी से जितना मिलती हूँ, उसके साथ होती हूँ, तो पंछी के ना होने का दर्द और महसूस करती हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे। अरे ये डॉक्टर क्यों नहीं आया अब तक? कब से फोन किया हुआ है, आ जाना चाहिए था ना अब तक। मैं करूँ एक बार कॉल? नहीं वो आ ही रहे हैं बस। आप घबराओ मत, मैं हूँ ना आपके साथ। आप बस मन में ये बोलो कि मैं स्ट्रांग हूँ, बहादुर हूँ, फिर सब ठीक हो जाएगा। तू मुस्कुरा क्यों रहा है? अरे मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था क्योंकि मैंने उसको सुना ना तो। अरे डॉक्टर थैंक यू, थैंक गॉड आप आ गए। आई एम सॉरी, ट्रैफिक इतना था एंड सिग्नल्स। बताइए क्या प्रॉब्लम? ये मम्मी जी है, मेरी मदर इन लॉ है। मंदिर से बाहर आ रही थी, अचानक से चक्कर आने लग गया इन्हें और हार्ट में भी पेन हो रहा है। प्लीज जरा देखिए। डोंट वरी, लेट मी चेक। रात में क्या खाया था माँ जी आपने? अब मेरे खाने के पीछे मत पड़ जाना, मुश्किल से गिनी चुनी चीजें खाती हूँ आजकल मैं। लेकिन जरूर कम खाया होगा, क्योंकि आपको हार्ट अटैक नहीं बल्कि एसिडिटी है। माइल्ड एसिडिटी। ऐसे कैसे? मुझे तकलीफ हो रही है कि आपको हो रही है? डॉक्टर साहब मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरा दिल है ना अभी उछल के ऐसे बाहर आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ जी, मैं मानता हूँ आपका शरीर है, लेकिन डॉक्टर मैं हूं ना। मैं कह रहा हूँ आपको कुछ नहीं हुआ।
एक बार है ना ठीक से चेक करो, मुझे कुछ न कुछ जरूर हुआ है। दादी आपको सच्ची में कोई बीमारी चाहिए? नहीं ना? तो फिर डॉक्टर अंकल की बात मानो। यहाँ दुनिया में भगवान जी का काम डॉक्टर अंकल ही करते हैं और लोगों की जान भी बचाते हैं। तो आप तो इनकी बात मान ही नहीं रहे हो, अब मानोगे ना? हाँ हाँ, अब तो मानना ही पड़ेगा कि अब हमारी दादी से बड़ी दादी तो यहाँ बैठ के बोल रही है। भाई ये इतनी क्यूट बच्ची कौन है? मैंने आज से पहले तो इससे यहाँ कभी नहीं देखा। मैं पहली बार यहाँ आई हूँ। एक्चुअली डॉक्टर, इसी ने मम्मी जी की हेल्प की। मम्मी जी को यहाँ लाने में मेरी बहुत मदद की इसने। ये खुशी है। मतलब मेरा नाम खुशी है। इसने कोई जोक वोक सुनाया? तुझे ये स्माइल जोक वाली नजर आ रही है? नहीं, मैं मजाक कर रहा था। मुझे पता है जोक वाली नहीं है, एक्चुअली ये बहुत ही अंदर से आई हुई स्माइल है। इट्स फ्रॉम द गट फीलिंग एक्चुअली। ये तो खुशी है, बहुत बहुत यूनिक है, नहीं? बट मुझे बताओ ना, आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? रहने दे, तू नहीं समझेगा। यार मम्मी, ये डायलॉग मत मारा करो, मैं नहीं समझूंगा। इतना बड़ा होके भी नहीं समझूंगा। और कभी कभी तो आप खुद ही बोलते हो कि मेरा बेटा कितना समझदार है, और फिर आप कहते हो नहीं समझूंगा। आप डिसाइड करो कि मैं समझूंगा कि नहीं समझूंगा। तू तो मेरा सबसे समझदार बच्चा है। तो अपने समझदार बेटे को बताओ ना कि आपकी मुस्कुराहट का राज क्या है। यार आज कुछ ज्यादा ही गर्मी नहीं हो रही है? मुझे लग रही है आप लोगों को भी लग रही है। और कुछ ठंडा पड़ाएगा आंटी पीने के लिए? तेरे को पता है ना ठंडा कहाँ पे है, तो जाके चुपचाप पी ले ना। ढिंडोरा क्यों पीट रहा है? मैं बात करूँ मम्मी से, कुछ इंपॉर्टेंट, अंदर पी ले। हाँ मॉम, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। मैं आपसे पूछ रहा था कि अपनी खुशी का राज बताइए। एक्चुअली पता नहीं क्यों मुझे इस घर में कुछ अलग ही खुशियां नजर आ रही है। मतलब ऐसे लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा दुख, बहुत बड़ी उदासी दूर हो गई। मतलब ऐसा नहीं है कि इस घर में कोई पहले हंसता नहीं था या खुश नहीं रहता था, लेकिन इस बार पता नहीं ऐसे लग रहा है जैसे सबकी हंसी में जान आ गई है। सॉरी, आप थोड़ा आसान शब्दों में बताओ ना, क्या बोलूं, मुझे समझ में नहीं आया। आंटी ये तो मेरे भी सर के ऊपर से निकल गया। तुझे ऐसा कैसे लगता है कि तू मुझसे ज्यादा समझदार है? अगर मुझे समझ में नहीं आया तो तुझे कैसे समझ में आएगा? देखा, मैंने कहा था ना तू नहीं समझेगा। रहने दे। मम्मी ये चीटिंग है यार। आप ऐसे भारी भारी शब्द यूज कर रहे हो, इतने बड़े बड़े, खुशी पूरी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, नहीं समझ में आता यार। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि इस घर में खुशी के आने से बहुत सारी खुशियां आ गई। ट्रू, मुझे भी ऐसे ही लगता है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि यार वो खुशी ना, उसमें कुछ बात है, समथिंग इनसाइड है। मतलब वो जब से आई है ना, तब से हम सब बहुत ही नेचुरली अंदर से खुश हो गए। Exactly. ऐसा लगता है कि लाइफ में कोई दुख वुख था ही नहीं या है ही नहीं। शीज अ बॉल ऑफ हैप्पीनेस, आई फील, है ना? बिल्कुल सच कह रहा है तू रणबीर। पता है जब मम्मी जी गिरी ना, मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी क्या हो रहा था, लेकिन वो लड़की एकदम नानी अम्मा की तरह, शी जस्ट टुक ओवर। डॉक्टर को बुलाओ, ये करो, वो करो, एक मिनट के लिए घबराई नहीं वो। शी वाज just calm and perfect. Such a brave girl यार। And so sweet. Yeah. सच में she is really a sweetheart. Yes, she is. लेकिन रणबीर, तू कैसे जानता है उसे? मैं किस्मत से जानता हूँ उसे। एक्चुअली मैं एक दिन गाड़ी चला के जा रहा था, तो सिग्नल के पास पहुंचा। उस दिन मैं बहुत उदास था, तो खुशी आई, उसने शायद सेंस कर लिया कि मैं बहुत उदास हूँ, तो उसने मेरी लैप पे ऐसे फूल गिरा दिया, और उससे मुझे एक्चुअली बहुत खुशी मिली है। सच्ची में मुझे इतना अच्छा लगा। एंड फिर उसके बाद हम किस्मत से मिलते रहे। क्या हुआ? आप बिल्कुल छोटे बच्चे जैसे हो। क्या? बच्चे ही तो हो आप। बच्चे ऐसे ही तो करते हैं, जब चोट लग जाती है उनको चाहिए होता है कि सब उनका ध्यान रखे, उनके पास रहें, उनसे प्यार करें और उनका ही ख्याल रखें। तुम तो जैसे बहुत बड़ी नानी माँ हो कि बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, है ना? और आप छोटे बच्चे जैसे हरकतें नहीं कर रहे। तुझे पता नहीं है, हार्ट अटैक आ जाए ना तो कितनी तकलीफ होती है। लेकिन आपको तो हुआ ही नहीं ना। एसिडिटी तो हुई थी ना, डॉक्टर ने क्या कहा सुना नहीं तूने? तुझे पता है अगर एसिडिटी होती है ना तो भी हार्ट अटैक आ जाता है। हाँ लेकिन तुझे तो कभी एसिडिटी हुई नहीं होगी ना। हाँ, मैं तो चाय पीती ही नहीं हूँ, तो मुझे कैसे होगी? हाँ, माई पीती है सुबह। माई? माई मतलब माँ? हाँ, मैं उन्हें माई बुलाती हूँ। क्या काम करती है तेरी माई? वो फूल बेचती है, और मैं भी। अच्छा। वहाँ भी तो फूल ही बेच रही थी जहाँ आपको बचाया था।
तो तू फूल बेचती है? माई बेचती है, मैं तो बस उनकी मदद करती हूँ। अच्छा अब मुझे छोड़ो, आप बताओ, आप कब तक ये बीमार होने की एक्टिंग करते रहोगे? तेरा कहने का क्या मतलब है? हम तुझे क्या लगता है मैं एक्टिंग कर रही हूँ? क्योंकि मैं भी ऐसे ही करती हूँ ना। पर माई बिल्कुल भी नहीं सुनती, तब भी वो ऐसे ही बुलाती है, चल उठ काम पे लग। तो फिर मैं उठ जाती हूँ और ठीक हो जाती हूँ। आपको क्या लगता है मैं बहाना कर रही हूँ कि मैं बीमार हूँ? ऐसे बहाने बनाते रहोगे ना तो एक दिन सच्ची में बीमार हो जाओगे। अरे मेरी बहन अपनी ट्रेन आगे बढ़ाएगी, मैं ये वो इसलिए। अरे जो मन में आ रहा है तू सोच मत, बस बोल और अटक मत। तेरा बचपना कभी जाएगा? मेरा बचपना मेरी जीन्स में और मेरे खून में भी है, और वो कहीं नहीं जाएगा, और तेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं। इसकी शादी करवा दो। शादी क्यों? इसकी शादी हो जाएगी, इसके बच्चे हो जाएंगे, तब भी इसका बचपना नहीं जाने वाला। नहीं, मुझे नहीं करनी कोई शादी, और अगर मेरी शादी हो भी गई ना तो मैं आपको अपने साथ ही लेकर जाऊंगी, क्योंकि आप ही तो होंगे ना जो मेरा झगड़ा रुकवाएंगी। हे भगवान, तो अपने पति के साथ झगड़ा करेगी? नहीं, बच्चों से। अगर वो मेरी चॉकलेट चुराएंगे तो घर में झगड़ा तो होगा ही ना। ओफो। प्राची तू इसको छोड़, तू बता तू क्या कह रही थी? मैं एक्चुअली वो मैंने जो कल रात को तुझसे बात की थी उसके बारे में तू कह रही है ना? जी मैंने सोचा अडॉप्शन के बारे में। अडॉप्शन? एक सेकंड, मतलब यहाँ पर इतना इम्पोर्टेंट डिस्कशन हो रहा है और मुझे पता ही नहीं। अरे माना कि मेरे अंदर बचपन है, पर मैं सच में बच्ची थोड़ी हूँ। तू चुप हो जा वरना मेरे हाथ से पिटेगी। तू बता क्या कह रही थी तू? आपने कहा था ना, मैंने सोचा, तो मैंने ये सोचा कि खुशी को मैं अपनी जिंदगी की खुशी बनाना जरूर चाहूंगी। मेरी जिंदगी में जो कमी है वो मुझे पूरी करनी है, तो हम उसे अपनी लाइफ में और अपने घर में ला सकते हैं। मतलब मेरी बहन माँ बन जाएगी? तो सच में माँ बनेगी? मतलब मेरी बहन सच में माँ बनेगी? दादी, वो औरत अगर सच में उसकी माँ नहीं है और पैसों के लिए उसे रखे हुए हैं, तो हम लीगल अडॉप्शन के साथ साथ उन्हें थोड़े पैसे ऑफर करेंगे। देखते हैं अगर वाकई पैसे से वो मान जाती है तो फिर बात ही नहीं है कोई। हाँ, और हम इतने पैसे देंगे कि वो मना ही नहीं कर पाएंगी। और अगर ऐसा हो गया और वो लोग मान गए तो खुशी यहाँ होगी, तेरे पास, तेरी बेटी बनकर। पंछी जितनी है ना वो, उसे यहाँ सबका प्यार मिलेगा, अपना परिवार मिलेगा। उसे परिवार मिलेगा और एक बेटर लाइफ मिलेगी। मतलब वो जो सिग्नल पे काम करती है उसे वो काम नहीं करना पड़ेगा, वो पढ़ेगी, लिखेगी, हमारे साथ रहेगी, और सबसे बेस्ट है कि वो अपनी मम्मा के साथ रहेगी। और उसे अपनी मम्मा का प्यार मिलेगा, और तुझे तेरी बेटी, हम सबके लिए अच्छा होगा। अरे सबके लिए बेस्ट होगा। अरे फोन ऑफिस से होगा फोन, मैं लेट हो गई ना, मैं चलती हूँ, आके बात करेंगे। ओके क्या बात है दादी, क्या तजुर्बा है आपका। आपको ना शेरलॉक होम्स जैसी जासूसी शुरू कर देनी चाहिए। एक आइडिया और आ रहा है मेरे दिमाग में। हाँ। तेरी शादी कर देते। नहीं, बहुत ही बुरा आइडिया, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं शादी वादी नहीं करूंगी, बिल्कुल ही, कभी नहीं, नेवर नेवर। तुम मेरा दिल तोड़ रही है। आप भी मेरा दिल तोड़ रहे हो, पर आइडिया देके ना आपने जोड़ दिया। हाँ, ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ कि खुशी यहाँ रहे, लेकिन कुछ नहीं। तो बस जाकर उसकी माँ से बात कर। I know this, वो उसकी सगी माँ नहीं है। क्योंकि वो उसको डांटती है सिर्फ इसलिए। नहीं रणबीर, कैसे समझाऊं तुझे? कौन सी माँ चाहेगी कि उसकी बेटी ऐसे सड़कों पर काम करे? रणबीर, गरीब से गरीब माँ चाहेगी कि उसका बच्चा स्कूल जाए, पढ़ लिख कर कुछ करे, मेक समथिंग आउट ऑफ हिज लाइफ। लेकिन खुशी की माँ वो उसे यूज कर रही है रणबीर। और तूने कहा था ना मुझे कि तूने कभी उस औरत को काम करते हुए नहीं देखा है, एक दिन भी उसे फूल बेचते हुए नहीं देखा है। फिर इट्स सो क्लियर वो खुशी का फायदा उठा रही है। शी इज जस्ट यूजिंग हर। मैं कुछ नहीं जानती रणबीर, मैं बस चाहती हूँ कि तू उस औरत से खुशी को गोद लेने की बात कर। अगर वो मानती है तो ठीक, वरना
वरना क्या? वरना पैसे दे देंगे हम उनसे। हम श्योर पैसे के लिए तो मान ही जाएगी वो। अजीब है, कभी फादर फिगर बन के स्वीटली बात करेंगे तो कभी ऐसे अचानक से खड़ूस बॉस बन जाएंगे। खड़ूस ही है ये, खड़ूस बॉस। चले? क्या हुआ? माई बहुत गुस्सा है। अरे कोई नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो मैं चलता हूँ, मैं बात कर लूंगा उनसे। कम ऑन। नहीं आप रहने दो प्लीज, नहीं तो वो और गुस्सा हो जाएंगी। अरे नहीं खुशी, मैं चलूंगा ना तुम्हारे साथ। चलो। नहीं नहीं प्लीज प्लीज रहने दो प्लीज। ओके ओके ओके, मैं रहने देता हूँ। तुम डरना मत, उनको बता देना सब ठीक होगा। ओके? इधर आ, लाली, बच्ची है वो। इधर आ तू। लाली, आज तेरी मायने इतनी की ना तो लाली नाम नहीं मेरा। कहा था ना मैंने दुकान छोड़ के नहीं जाना, फिर भाग गई तो दुकान छोड़ के। हिम्मत कैसे हुई तेरी? प्लीज प्लीज, उसकी गलती नहीं, उसको प्लीज मत बोलिए। प्लीज छोड़ दीजिए उसको, प्लीज छोड़ दीजिए। इसने कुछ नहीं किया है, ट्रस्ट मी। ये मदद कर रही थी, जैसा आपको लग रहा है वैसा कुछ नहीं। प्लीज, आपकी बेटी है, आप ऐसे गुस्सा मत कीजिए उसको प्लीज। अच्छा वैसे हो कौन तुम? नमस्ते। क्या है, क्यों आए हो, क्या चाहिए? आप वहाँ क्या देख रहे हो? इधर देखो, मुझसे बात करो। मैं आपसे ही बात करना चाहता था, पर बहुत बिजी थी तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था। क्या बात करनी है? देखिए, वैसे तो मेरा कोई हक नहीं है इस बारे में बात करने का, और आज मैंने आपको बताया था कि आप कितनी खुश नसीब है कि खुशी आपके साथ है, तो इसीलिए मैं इसकी हाँ क्या इसका? हाँ खुशी की जो पढ़ाई लिखाई है, जो एजुकेशन है, जो भी सब कुछ खर्चा होगा ना, वो सब मैं उठाना चाहता हूँ। आप सच में इसको पढ़ाई करवाओगे? आप सच बोल रहे हो? जी। आप तो देवता इंसान है। आप जैसे देवता आजकल मिलते कहाँ हैं? आपने हम गरीबों के बारे में इतना सोचा, उस बच्ची के बारे में इतना सोचा। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी साहब। नहीं नहीं बहुत नहीं मेहरबानी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बस चाहता हूँ कि खुशी अच्छे से पढ़ लिख ले, कोई बहुत अच्छा काम करे, आपको भी प्राउड फील कराए और हमें भी। मतलब मैं चाहता हूँ वो बहुत बड़ी इंसान बने। एंड थैंक यू सो मच, आपने मेरी बात मान ली कितनी आसानी से। थैंक्स। माना मेरी जूती। भगवान के लिए चुप हो जा। क्या हो गया दादी, आप ठीक हो? मैं तो ठीक हूँ, तू क्यों इतनी परेशान लग रही है? पायल, मैं बताऊंगी तो आप फिर वही कहेंगे कि पुरानी आदत है ना मेरी, सब कुछ ओवर थिंक करने की, ज्यादा सोचने की। और ये जो सोच रही हूँ वो शायद मुझे इतना सोचना भी नहीं चाहिए। क्या हुआ बताएगी? अरे बताना क्या है, जरूर कोई मुसीबत में होगा और प्राची से बचाने जा रही होगी और नहीं बचा पाई होगी, इसलिए वो चिंता में होगी। राइट सिस्टर? ये खुद के लिए इतना परेशान नहीं होती है जितना ये दूसरों की मदद ना कर पाने के लिए परेशान होती है। क्या हुआ बेटा, क्यों परेशान है? अब मेरे ऑफिस में ना एक लड़की है, मतलब ऑफिस में नहीं, ऑफिस वाले बिल्डिंग पे ऊपर वाले फ्लोर पे उसका ऑफिस है, पायल नाम है उसका। तो वैसे आते जाते हाय हेलो करते हैं हम, नॉर्मल बातचीत। पर आज वो मुझे मिली तो वो बेचारी रो रही थी। तूने पूछा नहीं उसे? पूछा मैंने, पर कुछ बताया नहीं। वो ऐसे चली गई, चली नहीं गई, ऐसे ना भाग गई। तो मुझे और टेंशन होने लगा कि पता नहीं बेचारी के साथ क्या हुआ होगा, सब ठीक तो होगा ना। अच्छा ये बता, वो बड़ी है कि छोटी है? नहीं नहीं छोटी है। ये दादी ऑफिस में जॉब कर रही तो बड़ी होगी ना, कैसी बात करते हो आप? अरे बड़ी है तो वो खुद को संभाल लेगी। अगर उसे तेरी मदद चाहिए तो कल वो तुझसे मांग लेगी, हेल्प कर देना। इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? प्राची वो सब छोड़, तो दादी की चिंता का निवारण निकाल। अरे पता है कब से एक टांग पे खड़े होकर डांस कर रही थी कि प्राची कब आएगी, तेरा ही वेट करनी थी वो। तू चुप नहीं रहेगी ना तो पिटेगी मेरे हाथ। क्या हो गया दादी? अरे क्या हुआ मतलब, आज तो खुशी की माई से मिलने वाली थी ना, बात हुई उससे?
क्या कहा उसने? बोल ना मुझे जल्दी। नहीं दादी, एक्चुअली मैं जाने वाली थी पर आज नहीं जा पाई। ये कोई छोटी बात नहीं है ना, बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो हिम्मत जुटा रही है ना। एक्चुअली मैं ना आराम से जाना चाहती हूँ, भगवान से प्रार्थना करके, अच्छे से पूजा करके। मैं सोच रही हूँ कल ही जाऊंगी। बस भगवान से यही कहूंगी कि मुझे खुशी दे दे। अच्छा किया, तू कल ही जाना। हम दोनों भी भगवान से बहुत प्रार्थना करेंगे कि तुझे खुशी मिल जाए। हाँ डबल। तू खड़ी क्या है? जाना, प्राची के लिए खाना लगा। प्राची तू जाके फ्रेश हो जा। हाँ अब मेरे को भी तो चाहिए ना अपने तरीके से बोलने का मौका। तो क्या है ना, थोड़ा टाइम चाहिए मेरे को सोचने का, समझ रहे हो? अभी क्या हो रहा है ना, अभी धंधे का टाइम हो रहा है। अभी धंधे पे नहीं जाऊंगी तो फिर तो रात को रोटी कैसे खाऊंगी? तो आप ना मैडम जी एक काम करो, अभी आप जाओ। हाँ, मैं टाइम लेके आपको सोच के बताती है। मैं खुशी को अडॉप्ट करना चाहती हूँ, उसे गोद लेना चाहती हूँ। गोद? जी। फूल खरीदने जैसा तो है नहीं कि 50 रुपए दे दिए और जिस फूल पे हाथ रखा वो आपका। बेटी का सवाल है तो थोड़ा सोचना तो पड़ेगा ना, टाइम लगेगा सोचने में। देखो मैडम, अभी आप एक काम करो, आप चाय पानी लो, आराम से बैठो, रो मत और जाओ यहाँ से। हाँ, मैं सोचेगी और बताएगी, फोन करती है आपको, नंबर दे के जाओ, हम बात करेंगे आपस में, सोच के बता देंगे। हाँ, चाय पानी कुछ लेकर आओ। नहीं? ओके मैडम जी। अरे ये खुशी तो लॉटरी बन गई। मुंह मांगी कीमत मांग, अच्छे पैसे मिलेंगे। अरे मैं इतना मांगूंगी ना कि हमारा ये जन्म एकदम ऐश में गुजरेगा। अरे पूरी दुनिया घुमाऊंगा। हाँ, सच में? नोएडा तक तो लेके गया नहीं, दुनिया घुमाएगा मुझे। बातें सुन लो इसकी। अरे तू पैसे देगी ना, घूमेंगे साथ में और शादी भी करेंगे। शादी? हाँ सच्ची? मुच्ची। ये ले, आ गई बावली छोरी। कबाब में हड्डी है, बावली आजा। माई ये पता है, जा फूल लेके जाना है और रिचार्ज भी करवा दिया। क्या बात है, आज तो इस छोरी के भी पर निकल गए हैं। आज तो तू सच में भाग के नहीं, उड़ के आई है मेरे पास। मैडम से मिलने आई है ना? सही बोलियो। ज्यादा उड़ी ना तो ऊपर से उठा के ना सीधा नीचे फेंक दूंगी जमीन में, समझी? जो बोल रही हूँ वो सुन। देख, अभी धंधे का टाइम हो गया है, फूल उठा, समेट और चल मेरे साथ। चल जा। पर पार्वती। अभी पार्वती बात आ गई, बाद में आएगी। हाँ, अभी तू जा, टोकरी उठा और धंधे की तैयारी कर। चल। क्या बोलूं इस लड़की को? हाँ, वो शादी वाली बात देख ले तू। हाँ, घूमने जाना है, घूमेंगे साथ में। हाँ, कहाँ? पुलिस स्टेशन। उस आदमी के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाने। आज उसने तुम्हारे साथ ये किया है, कल उठ के किसी और लड़की के साथ करेगा। उसे रोकना पड़ेगा ना एक दिन। किसी का हक नहीं बनता कि किसी को भी कोई ऐसे परेशान करे। ये गलत है। हम औरत है, कमजोर नहीं है। हमें एक दूसरे के साथ खड़े होना है, एक दूसरे की ताकत बनना है। अगर तुम आवाज उठाओगी ना गलत के खिलाफ, तो तुम्हारी जैसी कई लड़कियां होंगी जिन्हें हिम्मत मिलेगी, एक आवाज मिलेगी। ऐसे कोई भी आके तुम पे हावी नहीं हो सकता। चलो, हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं और उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं। थैंक यू, आपने मेरे लिए ये सब। नहीं, मैंने कहा ना, हमें एक दूसरे के साथ खड़े होना है, एक दूसरे की ताकत बनना है। कमलेश, चलो। मुझे कोई कंप्लेंट नहीं करनी है, हम वापस चलते हैं। क्या बात कर रही हो तुम? तुम्हें कंप्लेंट करनी थी, तुम रेडी हो गई थी इसलिए हम यहाँ आए ना। हाँ, मुझे कंप्लेंट करनी थी इसीलिए हम यहाँ आए, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है। मेरे बॉस, अगर उन्होंने कह दिया कि मैं झूठ बोल रही हूँ या उल्टा मुझ पर ही कोई इल्जाम लगा दिया तो क्या? तुम भी तो जवाब दोगी ना पलट के, तुम चुप थोड़ी ना रहोगी। क्या बात कर रही हो तुम? मैं कब तक जवाब दूंगी? मेरे बॉस है, वो बड़े आदमी है, उनके आगे मेरी कौन सुनेगा? क्यों नहीं सुनेगा कोई? तुम सच बोल रही हो और कानून है, कानून सबके लिए बराबर है। अमीर गरीब बड़ा छोटा सब कानून की नजर में इक्वल है।
और मैं हूँ तुम्हारे साथ जब तक उस आदमी को पुलिस अरेस्ट नहीं करती। मैं हूँ तुम्हारे साथ, सो डोंट वरी। देखो ये गलत है, दिस इज क्राइम, और क्राइम छुपाना या बर्दाश्त करना भी गलत है। लेकिन तुम समझ क्यों नहीं रही हो पाए? आज उस आदमी ने तुम्हारे साथ गलत बर्ताव किया है, कल किसी और के साथ करेगा। ये सहना या छुपाना भी गलत है। क्या तुम चाहती हो तुम्हारी जैसी हालत किसी और लड़की की हो? नहीं ना, तो फिर मेरी बात मानो, अभी कंप्लेन करना ही सही है। आई एम विथ यू, कम ऑन, आओ। बताइए किस बारे में? इंस्पेक्टर, ये पायल है। पायल और मैं एक ही कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में काम करते हैं, सहारा प्लाजा में। पायल बहुत ही टैलेंटेड, हार्ड वर्किंग और डेडिकेटेड लड़की है, पर ऐसा होने के बावजूद इसके बॉस ने इसे काम से निकाल दिया। और आप इसकी शिकायत करने यहाँ आ गई? जी नहीं, इसके बॉस के इरादे कुछ नेक नहीं थे, इसकी मजबूरी का फायदा उठाया है। सच बोल रही है ये, मैंने बताया था इन्हें। मतलब मैं बताना नहीं चाहती थी, लेकिन इन्होंने मुझे रोते हुए देख लिया। वो मेरे करीब आने की कोशिश करते रहे, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। पर उस रात उन्होंने मेरे करीब आने की कोशिश की, मुझे मोलेस्ट करने की कोशिश की। मैंने बहुत रोका तो वो जबरदस्ती करने लग गए। मैं जैसे तैसे खुद को बचाकर वहां से भागी, तभी मैं प्राची मैम से टकराई, मतलब इनसे। फिर जब मैं अगले दिन काम पर गई तो उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया, और इस तरह से उन्होंने बदला लिया। कहा कि कल मैंने उन्हें रोका इसलिए उन्होंने मुझे निकाल दिया है। अब मैं क्या करूं, मेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सर ये सच कह रही, इसकी फैमिली में ये इकलौती है जो काम कर रही है। शी इज द सोल ब्रेड विनर ऑफ अ फैमिली। ऐसे में अगर इसे कुछ होता है या इसके जॉब को कुछ भी होता है तो ऑब्वियसली पूरी फैमिली सफर करेगी। सर, औरतें बाहर निकलती है काम करने के लिए, तो क्या हम सोसाइटी से थोड़ी इज्जत एक्सपेक्ट नहीं कर सकते? मतलब कोई भी आता है औरत के साथ कैसे भी बर्ताव करता है, मजबूरी का फायदा उठाता है, और हम कुछ ना बोले, ये गलत है सर। और गलत के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि वो जो आदमी कल किसी और के साथ ऐसा करेगा जो इसके साथ किया। और क्या पता, हो सकता है पहले भी बहुत सारी लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठाया होगा उसने, और कल फिर वही करेगा। ऐसे बिहेवियर को, ऐसे बर्ताव को, ऐसी सोच को रोकना होगा सर, क्योंकि ये गलत है और हम गलत नहीं होने दे सकते। इसलिए प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, इस आदमी के खिलाफ कंप्लेन फाइल कर दीजिए और उसे तुरंत अरेस्ट कर दीजिए प्लीज। हम किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे, और गुनहगार को सजा जरूर मिलेगी, फिर वो चाहे जो भी हो। कानून सबके लिए बराबर है। आप FIR फाइल कीजिए। शर्मा। जी सर। रिपोर्ट लिखो इनकी। जी। आप जाइए मैडम प्लीज। थैंक यू सो मच। पायल, तुम बैठो, रिपोर्ट लिखवाना शुरू करो, मैं एक कॉल अटेंड करके आती हूँ। डोंट वरी, मैं यही हूँ। बैठिए। ये क्या हाल बना रखा है इस घर का? प्रिया भी ना, सीरियसली मैं कुछ ना कहूं तो कुछ भी नहीं करना ऐसे घर में। प्रिया, प्रिया। यस मैम। ये क्या हाल बना रखा है इस घर का तुमने? सामान यहाँ क्यों बिखरा पड़ा है? व्हाट इज दिस? सॉरी मैम, मैं आने वाली थी साफ करने के लिए, मैं खुद घर पे नहीं थी। अभी करती हूँ मैं साफ। व्हाट यू मीन साफ? पहले शांत हो जाओ, बोल रही है ना कर देगी, अभी कर लेगी। प्रिया पहले काम करो, जाके रणबीर को बुला के ले आओ। जाओ। रणबीर सर घर पे नहीं है, उनको पुलिस अरेस्ट करके ले गई। व्हाट? पुलिस? दिमाग खराब हो गया तेरा? कैसी बातें करी हो? पुलिस रणबीर को क्यों अरेस्ट करके? कुछ भी बोलती हो तुम। क्यों ले गई उसे? मुझे नहीं पता दीदा, मैंने बस पुलिस की जीप देखी जिसमें सर थे, उनके हाथ में हथकड़ी थी। मैं सच का साथ दे रही हूँ, मुझे जो सही लग रहा है वही कर रही हूँ। तुम्हें लग रहा है ये सही है? तुम्हें लग रहा है वो लड़की सच बोल रही है? प्राची, आर यू सीरियस? वो झूठी है लड़की, शी इज लाइंग। वो झूठ नहीं बोल रही रणबीर, वो एक लड़की है। झूठ बोल के वो अपने साथ किसी और की जिंदगी भी खराब नहीं करेगी। कर रही है वो, मेरी जिंदगी खराब कर रही है वो। कांट यू सी? वो झूठ बोल रही है लड़की, बिल्कुल झूठी है। क्यों झूठ बोल रही है? वो कोई दुश्मनी है तुम्हारी उसके साथ? अगर है भी ना तो भी वो ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि वो अपनी इज्जत दांव पे नहीं लगाएगी, किसी और की जिंदगी खराब नहीं करेगी,
क्योंकि 4 उंगलियां उसके ऊपर भी उठेंगी। वो ऐसे ही कुछ नहीं बोल रही होगी ना कुछ गलत तो हुआ होगा। क्या हुआ होगा प्राची? तुम्हें क्या लगता है? नहीं तुम बताओ क्या हुआ? मुझे नहीं पता, मैं वहां नहीं थी। तो अगर तुम वहां नहीं थी तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या बोल रहे हो तुम? जो तुम सुन रही हो। क्या हुआ? अब जवाब नहीं है तुम्हारे पास, जवाब देना पड़ेगा प्राची। कम ऑन टेल मी। क्यों चाहिए जवाब? किस हक से जवाब मांग रहे हो? कोई हक है मुझ पे? क्यों सवाल कर रहे हो, जवाब मांग रहे हो? मत करो ये। मुझे तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करनी है रणबीर। मैं भी मना नहीं चाह रहा हूँ तुमसे बात करने के लिए। मैं बस तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि जब तुम जिंदा थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्यों? प्राची जवाब देना पड़ेगा। तुम यहाँ से नहीं जा सकती जवाब दिए बिना। कम ऑन टेल मी। एक ही बात बार बार नहीं दोहराऊंगी मैं। प्राची मुझे सच जानना है। प्राची! आप ऐसे क्या देख रहे हैं मुझे? जैसा आपको लगता है ना सर, वैसा मैंने कुछ किया नहीं है। मैं वो फोन कर सकता हूँ जिसकी बात कर रहा था मैं? अभी 2 लोग बाकी हैं। इसके बाद तब तक अपनी एनर्जी बचाओ, वरना कॉल भी नहीं कर पाओगे। उसके बाद मुझे रात में ही उनके केबिन से भागना पड़ा। देखिए, आप रोइए मत। अभी आप पुलिस के पास आ गई ना, तो डरिए मत बिल्कुल। कानून आपके साथ है। एक मिनट ना, मैं दूसरा पेन लेके आती हूँ। प्राची मैम, थैंक यू सो मच। आपने मेरा इतना साथ दिया। हर जगह पर आप साथ में थी। पुलिस स्टेशन में एफआईआर करवाने से लेकर रणबीर कोहली को अरेस्ट करवाने तक। अगर आप नहीं होती तो मैं शायद ये सब कुछ कभी नहीं कर पाती। पायल, आर यू श्योर कि जो तुम्हारे साथ हुआ वो रणबीर नहीं? आई मीन, तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है? कैसी बात कर रही है आप मैम? प्राची दरवाजा खोलो। प्राची लॉक खोलो। प्राची तुम्हें मुझसे बात करनी पड़ेगी, जवाब देना पड़ेगा। कम ऑन टेल मी। क्यों है तुम्हें गलतफहमी कि तुम्हारी किसी बात का मुझे जवाब देना है? तुम्हारी किसी भी बात का जवाब नहीं दूंगी मैं। प्राची नहीं। प्राची सुनो। प्राची! रणबीर पुत्र। भैया 1 सेकंड रुकिए। चाहिए जल्दी जाइए। भैया वो सामने। वो वाइट गाड़ी जा रही है, उसके पीछे चलिए। रणबीर रुक जा। आप लोग रुकिए, मैं गाड़ी लेके आता हूँ। काफी अंदर पार्क है। जा जल्दी जा। पल्लवी, अब क्या करेंगे? उस प्राची का तो काम ही है रणबीर को परेशान करना, बस यही करती रहती है वो। पल्लवी, क्या गलत कहा मैंने? क्या गलत कहा? जब वो यहाँ नहीं थी तब भी मेरा बेटा परेशान होता था, उसे याद कर करके। और अब जबकि वापस आई है, अब रणबीर की हालत देखिए, क्या हाल बना रखा है उसने। बस कुछ टाइम के लिए थोड़ी सी खुशी आ गई थी हमारे जिंदगी में। कुछ पल के लिए लगने लगा था कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, प्राची ने उसे भी छीन लिया। और अब मेरा बेटा दिन रात आंसू बहाएगा और मैं दिन रात आंसू बहाऊंगी। उसका दर्द देखकर दिन रात रोऊंगी मैं। अरे भैया थोड़ा तेज चलाइए ना प्लीज, थोड़ा जोर से चलाओ। वो गाड़ी है ना, वो छूटी नहीं चाहिए। जल्दी चलाओ। ये ऑटो है साहब, कोई हवाई जहाज नहीं है। कार का मुकाबला आप ऑटो से करवाएंगे क्या साहब? अरे यार, मैं कोई मुकाबला नहीं कर रहा हूँ। मैं बस आपको बोल रही हूँ, ऑटो है ना, तो ऑटो की तरह तो तेज चलाइए। बिल्कुल बहुत स्लो चला रहे हैं आप। अरे सामने कोई नहीं है, भगाइए ना। कोई आ गया तो तभी तो कहते हैं दुर्घटना से देर भली, वरना भगवान के घर सीधा। और भगवान भी परेशान। पूछेंगे क्यों भाई इतनी जल्दी क्यों आ गया, तो बताना पड़ेगा कि ऑटो रोड पे जल्दी की तो यहाँ भी जल्दी। अरे भैया प्रवचन बाद में देना यार, और भगवान को क्यों याद कर रहा हूँ? मनुष्य पीछे बैठा है आपके सामने, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। भैया एक्स्ट्रा पैसे ले लेना प्लीज, थोड़ा तेज भगाओ ना प्लीज, वो चली जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। भगाओ। हाँ ऐसे थोड़ा सा आगे। प्राची गाड़ी रोको। प्राची शीशा नीचे करो। नहीं। देखने में तो शरीफ लगते हो, लेकिन ऐसी किसी लड़की को छेड़ना अच्छी बात नहीं है।
वैसे भी हमारे ऑटो की बहुत इज्जत है ऑटो स्टैंड पे। अगर किसी ने देख लिया कि हमारे ऑटो में बैठ के लड़की को छेड़ रहे हो तो? अरे यार वो लड़की नहीं है, मेरा मतलब वो मेरी। मैं बोल रहा हूँ आपको। क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? इसका जवाब मैं दे चुकी हूँ। तुमने इसका जवाब नहीं दिया, और अगर तुमने इसका जवाब दिया है तो मुझे इसका जवाब याद नहीं। तो प्लीज क्या तुम दोहरा सकती हो थोड़े बेहतर तरीके से? क्यों, तुम्हें नहीं पता? मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम अपना जो जवाब है वो एक बार ढंग से दोहरा दो, क्योंकि जो जवाब तुमने दिया था उसमें मैं संतुष्ट नहीं था बिल्कुल। प्लीज। तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो क्या है प्राची तुम्हारा ये एटीट्यूड क्या है? जो है यही है, आदत डाल लो। सॉरी, मैंने ये फालतू की चीजों की आदत नहीं डालता। और तुमने जो जवाब दिया था ना वो सही जवाब नहीं था। जो सही जवाब नहीं दे सकता वो सही इंसान नहीं होता। जिसके सही और गलत का नजरिया ही सही नहीं हो उसे सही चीज भी सही नहीं लगेगी। एनीवे, तुम क्या सोचते हो क्या नहीं, आई डोंट केयर। आई ऑल्सो डोंट केयर। तुम्हें मेरे बारे में जो सोचना है वो सोचो, जो बोलना है वो बोलो। तुमने क्या किया मेरे साथ? तुमने मुझे बताया भी नहीं, तुमने भी तो छुपाया ना मुझसे। मुझे तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करनी है रणबीर। मैं भी मना नहीं चाह रहा हूँ तुमसे बात करने के लिए। मैं बस तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि जब तुम जिंदा थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ये क्या हो गया प्राची मैम, फोन क्यों नहीं उठा रही है? फिर से ट्राई करती हूँ। क्या हो रहा है? पहले प्राची मैम फोन नहीं उठा रही थी, अब फोन स्विच ऑफ आ रहा है। दिल टूटा। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? ये सब जो हुआ है तुम्हें पता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम इस दुनिया की इकलौती माँ हो जिसने अपने बच्चे को पैदा किया और खुद ही जान से मार डाला। क्यों धोखा दिया तुमने मुझे? क्यों कभी घर लौट के नहीं आई प्राची? क्यों? तुम्हें मुझसे दूर जाना था तो मुझे बोल देती ना। एक बार बोल दिया होता मैं कभी नहीं रोकता तुमको। पर तुम प्राची, जवाब देना पड़ेगा। तुम यहाँ से नहीं जा सकती जवाब दिए बिना। कम ऑन टेल मी। तुम क्या सोचते हो क्या नहीं, आई डोंट केयर। आई ऑल्सो डोंट केयर। तुम्हें मेरे बारे में जो सोचना है वो सोचो, जो बोलना है वो बोलो। गाड़ी बीच रोड पर क्यों खड़ी कर दी यार? कौन है ये? साइड में करो इसे, साइड में करो इस गाड़ी को। किसकी गाड़ी है यार? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। सॉरी, आई एम सॉरी। कहाँ जाऊंगा मम्मी? कहाँ था वही हूँ। I'm really sorry guys। मैं शावर लेके आता हूँ। मेरा बच्चा ठीक नहीं है। मेरा रणबीर ठीक नहीं है। मैं उसके साथ ही रहूंगी। मैं यही रहूंगी उसके कमरे में उसके साथ। मैं अकेला नहीं छोड़ सकती उसे। मैं इतने सालों बाद रणबीर ने प्राची को देखा है, उसे सब कुछ याद आ गया होगा। याद तो तब आएगी ना अंकल जब कुछ भूला होगा। वो कभी कुछ भूला ही नहीं था। हाँ, लेकिन तब सच सामने नहीं आया था ना। अब आ गया है, प्राची आ गई है। जाहिर सी बात है सारे पुराने जख्म ताजे हो गए होंगे। हाँ, तो इसलिए तो कह रही हूँ मैं यही रहूंगी उसके साथ। उसके कमरे में उसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। पल्लवी, ये दर्द रणबीर को अकेले ही सहना है। हमारे बांटने से वो कम नहीं हो जाएगा। अगर कम होना होता तो इतने सालों में हो चुका होता। इसीलिए उसे कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दो। वो सबसे ज्यादा गलत होगा और कुछ नहीं होगा तुम्हें पायल। तुम बिल्कुल ठीक रहोगी। कोई नरक नहीं बनाएगा तुम्हारी जिंदगी। कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ। मूव ऑन कर जाओगी तुम। शुरू में थोड़ी दिक्कतें आएंगी, तुम्हें बहुत कमजोर फील होगा, तुम्हें लगेगा पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, सब फील होगा। आई एग्री, बट
बाद में तुम जीत जाओगी, ट्रस्ट मी। और जिन लोगों से तुम डर रही हो ना, तुम्हारी हिम्मत के चर्चे करेंगे वही लोग। प्लीज, हर हाल में तुम्हें अपने आप को नहीं खोना है, तुम्हें हिम्मत नहीं खोनी है। जस्ट कीप दैट इन माइंड। और मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आप समझ नहीं रही है प्राची मैम, कोई मुझ पर यकीन नहीं करेगा, कोई मुझे जॉब नहीं देगा। सब सोचेंगे कि मैं अपने बॉस पर केस कर दूंगी, मुझे डोमिनेटिंग समझेंगे। कुछ नहीं होगा पायल, तुम जो कुछ भी कर रही हो ना बिल्कुल सही है। लेकिन सजा तो मुझे मिल रही है और मेरी फैमिली को। भूखे मरेंगे हम लोग, जॉब नहीं है मेरे पास। ऐसा नहीं होगा, ट्रस्ट मी। I'll see to it कि तुम्हें अच्छी जॉब मिले, क्योंकि तुम टैलेंटेड। मैं हूं ना, मैं मदद करूंगी तुम्हारी। अरे क्या हुआ, मैं कह रही हूँ ना, जॉब की टेंशन तुम मत लो। आई विल हेल्प यू, मैं हूं तुम्हारे साथ। थैंक यू सो मच प्राची मैम। अगर आप नहीं होती तो शायद मैं ये सब कभी नहीं कर पाती। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, आप अपना फोन अपने पास ही रखना। मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको ही फोन करूंगी। हाँ, वो फोन मेरे पास ही था, पर वो बैटरी खत्म हो गई थी इसलिए बंद हो गया। आई एम सो सॉरी। प्लीज आप सॉरी मत बोलिए, उल्टा मैं आपको जितना सॉरी बोलूं उतना कम है। आपको मेरी वजह से बहुत परेशानी। अरे नहीं, कोई नहीं, पर एक बात का ध्यान रखना, हिम्मत मत हारना, मैं हूं तुम्हारे साथ।